अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने जो दिया हुआ काम था उसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जी स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज स्पेसिफाइड by a radius vector r and the polar angle theta which are related to x and y through the relation x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। स्टूडेंट्स ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पार्टिकल होता है उसकी पोजीशन को हम स्पेसिफाई करते हैं बाय रेडियस वेक्टर r और जो एंगल बन रहा होता है जिसे आप पोलर एंगल कहते हैं थीटा, और उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसे आप किससे शो करते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा से और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं उनके रिलेशंस को। प्रोवाइडेड आर टू कोऑर्डिनेट्स फ्रेम हैव द सेम ओरिजिन एंड द x एक्सिस and the initial line coincides, the direction of radius vector is called radial direction। कि जो रेडियस वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन को आप रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। एंड दैट परपेंडिकुलर टू इट इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और जो इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो उसे आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप एक पॉइंट पी लेंगे, और उस वो यू नो डैट के उस पॉइंट पी का ओरिजिन से जो फासला होगा उसे आप क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यहाँ जो पॉइंट पी होगा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आर, और उसका हम एक और पोजीशन वेक्टर ले लेंगे विच इज नोन एज एस, और इसका जो एंगल बन रहा होगा हमारे पास विच इज नोन एज रेडियल एंगल विच इज 90 प्लस थीटा। सॉरी, रेडियल एंगल यहाँ पे हम थीटा लेंगे और ट्रांसवर्सल जो एंगल होगा वो यहाँ पे हम 90 प्लस थीटा लेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ लेट आर एंड एस बी द यूनिट वेक्टर्स इन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, देन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। वी नो डैट के यही चीज होती है। एंड एस इज इक्वल टू एन एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, सिंपली थीटा को आपने रिप्लेस कर देना है 90 प्लस थीटा के साथ, और इसी तरह साइन के केस में भी 90 प्लस थीटा आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर उसने बता दिया कि आर किसका है, रेडियल का है, और एस जो है वो किसका है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो आर के लिए आपके पास आ जाएगा थीटा, तो मतलब कॉस थीटा आई आ जाएगा प्लस साइन थीटा जे आ जाएगा। सिमिलरली एस के लिए हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा की जगह सिंपली आप रिप्लेस कर देंगे 90 प्लस थीटा को, एंड सेम फॉर द साइन केस। एंड यू नो डैट के cos 90 प्लस थीटा जो है ये इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। यू नो डैट के 90 प्लस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और 90 के केस में आप cos को किस में चेंज कर देते हैं, साइन में के चेंज कर देते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारे पास नेगेटिव होता है। इस बारे में हम काफ़ी दफ़ा आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इससे आगे स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे आपको टी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नॉट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, because you have to find the radial and transversal component of velocity and acceleration, and you know that the rate of change with respect to t, the with respect to time वही आपको velocity देगा। तो यहाँ पे इस वजह से आपने इसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। एंड यू नो डैट के cos थीटा की जो डिफरेंशिएशन है वो होती है माइनस साइन थीटा, आपने इसे लिख दिया माइनस साइन थीटा आई, साथ में जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी। सिमिलरली साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा कॉस थीटा, और जब आप थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी। इसे नीचे तरतीब से लिख लेंगे, तरतीब से इस तरह से लिखेंगे कि डी थीटा बाई डी टी इसमें कॉमन आ रहा है, आप उसे कॉमन लेंगे और अंदर फिर आपके पास बच जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे। और इसे ये आपने ऊपर जब फाइंड आउट किया तो ये ऊपर आपके पास एस यूनिट वेक्टर के इक्वल था, तो आपने इसे लिख दिया डी थीटा बाई डी टी एस यूनिट वेक्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
नाउ डिफरेंशिएटिंग टू, अब टू हमारे पास ये था, एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। इसे आपने डिफरेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, यू नो दैट माइनस साइन थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस थीटा आई डी थीटा बाय डी टी के। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कैसे आया है, क्योंकि माइनस साइन थीटा की जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी, कॉस थीटा होगी, और जब आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे मींस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी। एंड इसी तरह कॉस थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास होगा माइनस साइन थीटा जे, और जब आप थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। सिमिलरली हम डी थीटा बाई डी टी यहाँ पे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, साथ में आप माइनस को भी कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे विच इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर। तो डी एस यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी ये आपके पास आ जाएगा माइनस डी थीटा बाई डी टी आर यूनिट वेक्टर बाय वन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप अभी अपनी कॉपीज पे नोट कर लें क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे हम करने वाले हैं। जी तो स्टूडेंट्स वी नो डैट के आर यूनिट वेक्टर जो है बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ये इक्वल होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की क्या होती है, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो आर के इक्वल है तो इसलिए यहाँ पे आर लिखा गया है। आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो वो आर वहाँ पे दिस वन आर यहाँ पे आपके पास ये डिवाइड हो रहा है, तो जब ये यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आर वेक्टर जो है वो आ जाएगा आर इंटू आर यूनिट वेक्टर के। सिमिलरली नाउ v इज इक्वल टू, अब v हम वी नो डेट के जो v होता है वो किसके इक्वल होता है, डी आर डिवाइडेड बाय क्या होता है डी टी के इक्वल होता है। तो आपसे क्या कर लेना है, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर लेनी है। आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर आर यूनिट वेक्टर है तो आप इस पे डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे विच इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब आर का डेरिवेटिव डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ आर उसी तरह प्लस फर्स्ट उसी तरह एंड सेकंड का डेरिवेटिव। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा बाई डी एस एस यूनिट वेक्टर। जी तो स्टूडेंट यहाँ से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है तो आपके पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी। देखेंगे आर यूनिट वेक्टर के साथ जो होगा दिस इज नोन एज रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड एस यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो डी आर बाई डी टी या इसे आप क्या लिख सकते हैं, आर डॉट पे भी लिख सकते हैं। अब आर डॉट का यहाँ पे मतलब डी आर बाई डी टी है, आप इसे डी आर बाई डी टी लिख लें या आर डॉट लिख लें, एक ही बात है। सिमिलरली आप इसे लिख सकते हैं आर डी थीटा बाई डी टी। सिमिलरली डी थीटा बाई डी टी को भी आप थीटा डॉट लिख सकते हैं, वे डॉट रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इजीली इसकी समझ आ गई होगी। मूव करते हैं हम आगे। हमने अभी वेलोसिटी का फाइंड आउट कर लिए हैं, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास है ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। हमने अभी अभी वी ऊपर फाइंड आउट किया है तो वो आपके पास आ जाएगा डी आर बाई डी टी डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा बाई डी टी एस यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सम रूल का इस्तेमाल करेंगे। सम रूल में आपके पास आ जाएगा डी अपॉन डी टी into dr by dt dot r unit vector plus d upon dt और d theta upon dt h unit vector। यहाँ पे सम रूल लगा लिया जी, डिफरेंशिएशन का जो सम रूल होता है वो यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया। मजीद यहाँ पे देखें आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको स्टूडेंट्स देखें ये नजर आ रहा है कि ये आपके पास दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक आपके पास है डी आर बाई डी टी डॉट आर यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अब यहाँ पे हम लगाएंगे जी। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जी फर्स्ट डी अपॉन डी टी डी आर बाई डी टी इंटू आर यूनिट वेक्टर ये आपके पास आ गया प्लस सिमिलरली यहाँ देखें आप, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखें आपके पास आ जाएगा, देखें फर्स्ट उसी तरह
सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसी तरह से आप यहाँ पे इसका प्रोडक्ट रूल लगाएं तो देखें फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड उसी तरह प्लस सेकंड का डेरिवेटिव एंड फर्स्ट उसी तरह से। तो स्टूडेंट्स ये आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गया होगा। इसमें आपने स्टूडेंट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है उसे आपने खुद कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 और इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जो उनकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही होंगी, मीन्स यहाँ पे आपके पास एस यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ आपने पुट कर देनी है, और इसी तरह से आर यूनिट वेक्टर की जो वैल्यूज आ रही होंगी वो यहाँ आपने पुट कर देनी है, एंड देन आपने इसे सॉल्व आउट कर लेना है। आई होप कि आप इस कैलकुलेशन को इजीली यहाँ से सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए आर इज इक्वल टू रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर। देखें आर यूनिट वेक्टर के साथ जो होगा, जो कंपोनेंट होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, रेडियल कंपोनेंट कहलाएंगे। इसी तरह से एस यूनिट वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट होंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएंगे डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी। तो जिस तरह से डी आर बाई डी टी को आपने आर डॉट लिखा था, इसी तरह से आप डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं आर डबल डॉट, एंड डी थीटा बाई डी टी को आप क्या लिखेंगे, थीटा डॉट लिखेंगे, और इसका स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। सिमिलरली ए थीटा आपके पास आ जाएगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 2 डी आर बाई डी टी को आप क्या लिखेंगे आर डॉट, और डी थीटा बाई डी टी को आप क्या लिखेंगे थीटा डॉट प्लस आर डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा थीटा डबल डॉट। अब इसके रिलेटेड स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसके रिलेटेड, विच इज a particle p moves in a plane in such a way that at any time t its distance from point O is r is equal to at plus bt square, and the line connecting O and P makes an angle theta is equal to ct raised to power 3 upon 2 with a fixed line OA. Find the radial and transverse component of velocity and acceleration of particle at t is equal to 1। आपने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मालूम करना है और एक्सेलरेशन भी मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आपको ये तमाम बातों को आप फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब आपके पास आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फाइंड आउट करने से पहले ये सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। आपके पास गिवन में दो बातें दी हुई हैं, एक आपको दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू सी टी 3/2। यू नो डैट कि आपको आर डॉट भी चाहिए और आर डबल डॉट भी चाहिए। अब आर डॉट आपके पास कैसे आएगा, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आर डॉट आ जाएगा, जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आर डबल डॉट आ जाएगा जी। तो आर का जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो यू नो डैट के ए टी का डेरिवेटिव आपके पास ए आ जाएगा बिकॉज टी का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2bt, एंड सिमिलरली जब आप थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2 सी। अब 3/2 में से आप एक लेस करेंगे, यू नो डैट यहाँ पे पावर रूल लग रहा है। तो पावर रूल में स्टूडेंट्स हमारे पास यही होता है ना कि हम पावर स्टार्ट में ले जाते हैं और एक पावर को यहाँ पे कम कर देते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया। अगेन इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, देन यू विल गेट डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, बिकॉज एक ही जगह पे आप कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वी नो डैट के 0 के इक्वल होता है, एंड 2bt का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। एंड सिमिलरली जब आप डी आर बाई डी थीटा का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3/4, बिकॉज टी रेज टू पावर 1/2 लिखा हुआ, आप उसकी पावर शुरू में लेके जाएंगे और एक पावर कम करेंगे तो 3/4 सी टी रेज टू पावर -1/2 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने आर डॉट भी निकाल लिया, थीटा डॉट भी निकाल लिया, आर डबल डॉट भी निकाल लिया और थीटा डबल डॉट भी निकाल लिया। नाउ एट टी इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड थीटा इज इक्वल टू सी, सो डी आर बाई डी टी आपके पास आ जाएगा a प्लस 2b, एंड डी थीटा बाई डी टी आपके पास आ जाएगा 3/2 सी। सिंपली आपने क्या किया, टी की जगह पे 1 पुट कर दिया
और ये तमाम का तमाम डाटा जो है वो आपके पास आ जाएगा, विच इज़ आर थीटा, ये सारा डाटा आपके पास आ जाएगा बाय पुटिंग t इज इक्वल टू 1, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब जस्ट आपने यहाँ पे फार्मूले पुट करने हैं। यू नो डैट के रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इक्वल होता है डी आर बाई डी टी के, तो डी आर बाई डी टी आपके पास ये आया हुआ है ए प्लस टू बी, यहाँ आपने ए प्लस टू बी लिख दिया, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है आपके पास विच इज वी थीटा। वी थीटा के लिए आपने फार्मूला लिखा हुआ है आर डी थीटा बाई डी टी, तो आर की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी। इसी तरह थोड़ा सा आपको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। आर की वैल्यू आप लिखेंगे ए प्लस बी, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है 3/2c, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2c इंटू ए प्लस बी। नाउ रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की अगर आप बात करें तो उसका आपके पास फार्मूला होता है ए आर इज इक्वल टू डी स्केयर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्केयर। अब डी स्केयर आर डिवाइडेड बाय डी टी स्केयर ये आपके पास आया हुआ टू बी, आपने टू बी पुट किया, आर की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी, वो आपने पुट कर दी, एंड डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है 3/2c, और इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल स्केयर। अब जस्ट आपने सिंप्लीफिकेशन इसको करनी है तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जी तो स्टूडेंट्स आ गए ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगेन उसके लिए आपको फार्मूला बस आना चाहिए विच इज 2 dr बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 dr बाई डी टी आपके पास आ जाएगा ए प्लस टू बी, एंड डी थीटा बाई डी टी आपके पास आ जाएगा 3/2c, प्लस आर की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे विच इज ए प्लस बी, एंड डी स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज 3/4c। इन्हें सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व ax square plus by square is equal to 1 at any time t if the polar angle is theta is equal to ct square। तो अगेन यहाँ पे आपको थीटा भी दिया हुआ है और एक आपको इक्वेशन दी हुई है, बट वो इक्वेशन पोलर फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खैर हमारे पास थीटा है तो थीटा की मदद से हम इजीली डी थीटा बाई डी टी निकाल लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, देन यू विल गेट डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2ct। आल्सो वी हैव गिवन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे सबसे पहले आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप x की जगह पे पुट कर देंगे r cos थीटा, एंड y की जगह पे आप पुट कर देंगे r sin थीटा। तो आफ्टर पुटिंग यू विल गेट r इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा होल रेज टू पावर -1/2, एंड यहाँ पे आपको चाहिए dr बाई डी टी चाहिए, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन यू विल गेट, आप इसमें क्या करेंगे पावर स्टार्ट में आ जाएगी और एक पावर आप कम कर देंगे, एंड क्या करेंगे बेस का साथ में डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब बेस का डेरिवेटिव मैं आपको समझाने लगा हूँ। बेस का डेरिवेटिव यहाँ पे देखें कैसे आया, ये एज इट इज आ जाएगा, कॉस के थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी मतलब 2 स्टार्ट में आ गया, और कॉस थीटा से एक पावर आपने कम की तो वो कॉस थीटा आ जाएगा, एंड cos थीटा का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा sin थीटा डी थीटा बाई डी टी। एंड सिमिलरली सेम प्रोसेस आपने किया है साइंस के थीटा के लिए, एंड विद द सिंपल कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर। आई होप कि आप ये कैलकुलेशन इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आगे जस्ट आपने फार्मूला लगाना है और वैल्यूज को पुट कर लेना है। जी तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे आपने सिंपली रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करना है एक्सेलरेशन का, और विद सिंपल कैलकुलेशन आप इसे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको इससे पहले पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, एंड देन जस्ट आपने इसको सिंपली कैलकुलेशन करना है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, एंड इससे प्रीवियस क्वेश्चन तक आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लेना। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।